एवरीवन लेट्स राइट अ क्वेश्चन। बच्चों चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिए। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स at 5 meter per second square and accelerates at 5 meter per second square for 5 seconds. For 5 seconds. Full stop. आगे लिखो। The car then moves with a constant velocity. The car then moves with a constant velocity. The car then moves with a constant velocity for the next 10 seconds. For the next 10 seconds. And comes to rest. And comes to rest after 5 more seconds. After 5 more seconds. Full stop. Calculate the total distance travelled by the car. Calculate the total distance travelled by the car. Calculate the total distance travelled by the car and the average velocity. And the average velocity. करो। बोलो भाई, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? जल्दी जल्दी बताते रहो। क्या दिया हुआ है? कार स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट्स फॉर 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर के लिए? 5 सेकेंड। अब बता, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए तेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? या मन में सोच लेगा? फॉर्मूला लगाएगा क्या v निकालने का? या मन में सोच सकता है? 0 से शुरू हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो 5 सेकेंड बाद क्या होगी? 25। अब तू चाहे फॉर्मूला लगा ले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है बेटा? u की वैल्यू 0, a कितना? 5, टाइम भी कितना? आंसर बोल। 25 मीटर पर सेकेंड। है कि नहीं? ये कब तक की कहानी है बेटा? पहले 5 सेकेंड। कितने सेकेंड? फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो चुकी है? 25 मीटर पर सेकेंड। क्या इसमें कितना चला वो कैसे निकालूंगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही अप्लाई करना है। बोल क्या ये टर्म तो 0 है क्योंकि u 0 है। क्या बचा? सिर्फ हाफ इंटू ए इंटू क्या टी स्क्वायर यानी 25। टाइम 5 सेकेंड है ना बेटा, तो टी का स्क्वायर मतलब 25। इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है तो हाँ बोलो, आ रहा है कि नहीं? सबको आ रहा है? वेरी गुड। कितना हो गया बोलो? 5 25 125 मतलब 62.5 मीटर। बोलो सही है। अगला पार्ट देखें। क्या मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चली। अगले 10 सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स कैसे चली बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी का सीधा सीधा मतलब होता है एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन इज 0 मतलब s इज इक्वल टू यू टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू बेटा एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई? वेलोसिटी कितनी है तुम्हारी अब? 25 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड बाद कितनी हो चुकी यार? 5 सेकेंड बाद कितनी हो गई? सबको पता है। 10 सेकेंड तक वो 25 मीटर पर सेकेंड से चला, तो क्या 250 चला? फील ही नहीं आई। अगर मैं 10 सेकेंड तक 25 मीटर पर सेकेंड से चलूं विदाउट एक्सेलरेशन, तो क्या मैं 250 मीटर चल लूंगा? अब ये कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? या मन में सोच सकता हूं? नहीं सोच सकते?
बहुत भारी कैलकुलेशन है, 25 इंटू 10, ओ माई गॉड, है ना, भारी है ना। कितना आएगा बोल, S इज इक्वल टू, देख इसे भी फॉर्मूले से बताता हूँ, यू टी प्लस, क्या ये टर्म जीरो है, अब जो u है क्या वो v है, 25 इंटू 10 इज इक्वल टू, बोलो सही है क्या, इसको बोल दिया मैंने S1, इसको क्या बोल दिया मैंने S2, बोलो सही है, वेरी गुड। S2 कितना आ गया हमारे पास में 250 मीटर। अब बोल, अब क्या हुआ है, 5 सेकंड में रेस्ट पे आ गया, 5 सेकंड में, अब सोच 5 सेकंड में रेस्ट पे आया तो क्या रिटार्डेशन हुआ, 5 सेकंड में रेस्ट पे आया तो क्या हुआ, अच्छा बॉडी के अंदर कोई ऐसा तो दिया नहीं है ना कि वेरिएबल फोर्सेस लग रही हैं या वेरिएबल है रिटार्डेशन, तो क्या कांस्टेंट रिटार्डेशन से रेस्ट पे आया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ये आपकी कौन सी जर्नी है बच्चों, रिटार्डेशन। ये पहली जर्नी कौन सी थी आपकी, एक्सेलरेशन। ये वाली बातें समझ पाते हो, चलो भाई 5 सेकंड में रेस्ट पे आया, वेलोसिटी क्या थी बोल, इनिशियल 25, फाइनली क्या कर दूं, जीरो, टाइम कितना है बेटा 5 सेकंड, बोलो ये सब पता है, तो एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, -5, नहीं आया। 25 को जीरो करना है 5 सेकंड में, 25 को जीरो करना है तो क्या 5 आएगा, फॉर्मूला लगा ले, v इज इक्वल टू यू प्लस फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल प्लस a इंटू 5, क्या बेटा a आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं आया समझ, सबको आया। अब ये जो एक्सेलरेशन आ गया -5, क्या इससे मैं वापस डिस्टेंस निकाल लूं, कितनी चला 5 सेकंड में, देख डिस्टेंस यहाँ भी चला, डिस्टेंस यहाँ भी चला और डिस्टेंस, बोलो s क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू बोलो बेटा, अरे यू बोलो, यू बोलो, समझ नहीं आ रहा, इस समय 25 से चल रहा था ना, तो क्या बोलूं u, 25 इंटू टाइम बोलो 5, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, क्यों माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है, क्या ब्रेक मार के चल रहा हूं, हाफ इंटू 5 इंटू 25, बता सही है, कितना आएगा 250, नहीं 125 माइनस 62.5, बोलो, अरे यही तो है, कितना आ गया 62.5 मीटर, नहीं आया समझ, इसको क्या S3 बोल दूं, इसको क्या बोल दिया। अब आप ही लोग बता दो टोटल डिस्टेंस कितनी चला, क्या बेटा S3 पलट के चला, एक मिनट, क्या बेटा S3 पलट के चला, नहीं भाई साहब सीधा ही चला, गाड़ी का मोशन इस तरह से देखो, t इक्वल्स टू 0 पे शुरू हुई, t 0 पे शुरू, कितनी देर तक चली, पहले 5 सेकेंड, क्या बेटा यहां तक, ये कितना चली बोलो 62.5, इसके बाद में क्या बेटा कांस्टेंट कर ली, v कांस्टेंट करके कितना चली 250 मीटर, बोल क्या यहाँ पे v 0 हो गई, ना 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 ना, यहाँ 0 थोड़ी हुई, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, जो कि कितनी देर के बाद में v को 0 कर पाया, 62.5 मीटर के बाद। यार तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है क्या, 100%। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपकी 0, 5 सेकंड में यहाँ तक, 10 सेकंड में यहाँ तक, अगले 5 सेकंड में यहाँ तक, बोलो टोटल कितना चला, क्या S1 प्लस S2 प्लस S3, टोटल आ गया हमारे पास में S1 प्लस S2 प्लस S3, तो बोलिए क्या आ जाएगा 125 प्लस 250, मतलब कि 375 मीटर, नहीं आया समझ ही नहीं आया तुम्हें, सबको आया। अब ये 375 तो टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल टाइम कितना लगा 5 और 10, 15 और 5, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्या गाड़ी हमेशा सीधी ही चल रही है तो क्या डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, तो बोल कितना चला, टोटल टाइम बोलो 20 सेकेंड्स, तो क्या आ जाएगा कितना 18 मीटर पर, नहीं आया समझ, सबको आया, लंबा है ये सवाल,
पर अगर अपने को क्या सॉल्व करना आता हो ना, तो इतनी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे को आपको समझाना था, इसलिए मैंने इतना लंबा किया। हाँ, अदरवाइज इसको अपन लोग जब आगे जाके पढ़ेंगे ना, तब थोड़ा और सीखते रहेंगे इस चैप्टर को, तो इसको बहुत आसानी से भी कर पाएंगे। पर वो बाद में सिखाया जाएगा आपको समय के साथ। समझ गए मेरी बात? चलो बाकी अगली क्लास में करते हैं। बाय बाय।